सजाद मीर साहब, आज का जो एलामिया मंजर आम पर आया यकीनी तौर पर आपकी निगाहों से भी गुजरा होगा। सर, अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद मार्को रूबियो ने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले के बाद जो मुल्क हमारी मजम्मत कर रहे हैं, पसे पर्दा वो हमारे साथ थे, वो सब मुत्तफिक हैं कि ये कार्रवाई जरूरी थी। तो जो आज का एलामिया है, आपको लगता है कि वो इतना स्ट्रांग था कि उसने मार्को रूबियो के इस बयान का तासुर जो है उसको भी जाहिर किया होगा? देखें, जो अलामिया है वो तो अलामती है, ठीक, कोई ख़ास बात उसमें नहीं कही गई जो पाकिस्तान पहले ना कहता रहा हो और या पाकिस्तान के तजिया नगार वो बात ना करते हों। यही पाकिस्तान कौम की फीलिंग और बयान की गई है। लेकिन आज एक बात गैर मामूली हुई है, गालिबन रूस से आई है कि कई मुल्क ईरान को एटमी वारहट देने को तैयार है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये गैर मामूली बात है। आज तक नहीं हुआ कि किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क में एटमी ताकत ने एटमी वारहेड देने की बात की हो। ईरान को इसका एज इसलिए हासिल हुआ कि आपने उसकी इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया। सजाद साहब, कदा कलामी की माजरत, आपका एक एक लफ्ज मेरे लिए सराखों पर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये इस ईरान की तमाम तरह होल सिचुएशन को हम लोग प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर पाकिस्तान की सिफारतकारी, खारजा पॉलिसी और आज के एलामी के हवाले से सेगमेंट में गुफ्तगू कर रही हूँ। जी सजाद मीर साहब, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तो उस दिन शुरू होती है जब जनरल हमारे फील्ड मार्शल साहब को वहाँ ख़ास तौर पर बुलाया गया था। हाँ जी, ज़ुहराने पर जी। और वाइट हाउस में दावत दी गई थी। तो आम तासुर ये था कि ये को पाक भारत जंग पर तो ऐसे शाबाश दी जाएगी जिस तरह इमरान खान को शाबाश दी गई थी और कहा गया था कि हम कश्मीर पर बात करने को तैयार हैं, जब तक कि उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया था। असल बात ईरान पर गुफ्तगू करना होगी और शायद कुछ मदद मांगी जाए, शायद आप एबटाबाद के एयरपोर्ट मांगा जाए, शायद कुछ इस तरह की बातें और एयर स्पेस मांगी जाए। लेकिन जहाँ तक इतलात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान ने इन सब से माजद कर दी और अपनी सूरत हाल भी बताई कि हम किस सूरत हाल में हैं। एक तरफ दुश्मन खड़ा है और वो हमें तबाह करना चाहता है, दूसरी तरफ आलम इस्लाम के साथ हमारे खुसूसी ताल्लुकात हैं और ईरान के साथ बहुत तारीखी ताल्लुकात हमारे जो हैं बड़ी मुश्किल के साथ एक तरफ एक डगर पर चले हैं। तो ये पाकिस्तान ने ये जो स्टैंड लिया है, जाहिर है कि अब ये कहना कि पाकिस्तान अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करे, वो तो इतनी देर पे इसराइल के ख़िलाफ़ भी बात कम कुछ लोगों का ख्याल है करता रहा है, बल्कि फ़लस्तीनियों की हमास जो लड़ाई लड़ रहा था उससे फ़लस्तीनियों की सपोर्ट में बोलता रहा है। अच्छा, लेकिन एक चीज सजाद मीर साहब जिसके ऊपर बड़ा बैकलैश आया है, ये जो पाकिस्तान ने इंडिया पाकिस्तान जंग के तनाजुर में डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया, उसके ऊपर जो हमारे ईरानी बहन भाई हैं, ये जो हमारा पड़ोसी इस्लामी मुल्क है, वो हमसे थोड़ा खफा नजर आ रहा है। इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने वक्त को क्या फौरी तौर पर अपने फैसले पर नजरसानी करना होगी? नहीं, फैसले पर नजरसानी नहीं करनी होगी क्योंकि हमारी भी मजबूरियां हैं। अमेरिका भी हमारी मजबूरियां समझता है, ईरान भी हमारी मजबूरियां समझता है। इस वक्त हम खुलकर जिस तरह ईरान की हिमायत कर रहे हैं, देखिए हमें टाइट रोप पे चलना पड़ रहा है। हम इस वक्त अमेरिका की मुखालफत मोल नहीं ले सकते, लेकिन इसके बावजूद भी हम चीन के लिए जो हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उसको भी अहमियत दे रहे हैं। इस वक्त खित्ते में सिर्फ अमेरिका नहीं है, अमेरिका ने तो बड़ा रास्त एक इकदाम किया है जी। और उसको पूरा चूंकि यूरोप सपोर्ट करता है, बाहर कुछ भी कहता हो लेकिन अंदर सारे के सारे इसराइल की हामी है। ऐसी इस सूरत में रूस और चीन का खुलकर हमायत करना ईरान की ये गैर मामूली बात है और इस पूरे ब्लॉक के साथ हम खड़े हैं और हम चाहते यही हैं। मसलन जो सऊदी अरब ने कहा है, हमने वो बात उससे ज़्यादा जोर के साथ, ज़्यादा कुव्वत के साथ की है। और जो अरब ममालिक ने ईरान की सपोर्ट में बात की है, जो उससे कहीं ज़्यादा ताकत के साथ करना चाहिए थी, हमने उससे ज़्यादा ताकत के साथ की है। इस लिहाज से पाकिस्तान ने बहुत टाइट रोप पर एक अच्छी हिकमत अमली का मुजाहरा किया है। और देखिए ये नाजुक मामला है। आप कोई अमेरिका की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते क्योंकि इस खित्ते में और भी लोग आबाद हैं। ईरान को कुछ मिलेगा और पाकिस्तान भी चूंकि अब 24 से 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, ये जाहिर सी बात है हमें अपने मफादात को भी जो है ना वो सामने रखना होगा।